आपका विज्ञान आजकल सोनोग्राफी करवाता है, मल्टी कलर सोनोग्राफी होती है ना माता जी, और डॉक्टर ये बता सकता है कि इस नारी के गर्भ में लड़का है कि लड़की है, छोरो है कि छोरी है। बोलो बता सके कि कोई नहीं बता सके? बता सकता है ना। लेकिन ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज है जहां का डॉक्टर ये बता दे कि इसके जो बच्चा या बच्ची होगा वो पापी बनेगा कि धर्मात्मा बनेगा, माँ बाप की सेवा करने वाला बनेगा कि माँ बाप को लात मारने वाला बनेगा? बोलो बता सके कहीं? ऐसा कोई डॉक्टर है? को नहीं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ और गौशास्त्र इस बात को पहले ही बता देता है कि आने वाला कैसा होगा। आप अगर पता लगाना चाहो ना कि जो नया मेहमान आपके घर में आएगा वो कैसा होगा, तो तरीका आपकी सेवा में रख रहा हूं। जैसे अपने घर में कोई भी बहू बेटी गर्भ धारण करे, घर के वातावरण को नोट करो। अगर घर में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चोखो चोखो होवन लागे, की नौकरी लग जावे, की सगाई हो जावे, की कोई ब्याह हो जावे, फसोड़ा अटकोड़ा पैसा लौट आवे, काम धंधो चोखो चालन लागे, सब घरवाला के मुंडा पे चोखो चोखो प्रसन्नता को वातावरण महसूस होने लागे, तो समझ लेना कि आने वाला कोई न कोई राम भक्त है जो कुल का उद्धार करेगा। और अगर जैसे हमारी कोई बहू बेटी गर्भ धारण करे और घर में उठपटांग घटनाएं घटने लगे, कर्जा हो जावे, धंधो मंदो चालन लागे, नौकरी से कोई सस्पेंड हो जावे, सगाई छूट जावे, कि कोई तलाक हो जावे, एक्सीडेंट में कि का हाथ पग टूट जावे, तो समझ लीजिए कि आवा वालों कंस को अंश है या रावण का खानदान को है जो पूरा कुल ने बर्बाद कर दिया। अब पता चल गया तो इलाज भी होना चाहिए। अगर पहले ही जानकारी हो गई कि आने वाला खतरनाक है तो फिर इलाज क्या? इलाज है मेरे भाई बहनों, शास्त्रों में इसका इलाज लिखा है कि मां जन्म देने के बाद बच्चे को बदल सके न सके, लेकिन गर्भ में बैठे रावण को राम बनाने की ताकत भगवती गौमाता में है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए गर्भ के भीतर ही बच्चे को संस्कारित करना पड़ेगा। जो काम दुनिया के बड़े बड़े साधु संत गर्भ के बाहर बच्चे के जन्म लेने के बाद प्रयास करके भी बच्चे में बदलाव नहीं ला सकते, वो काम मां बच्चा जब गर्भ में है तब कर सकती है। जो नारी सुबह उठ करके स्नान करके भगवती गाय माता की 7 या 9 परिक्रमा करे, परिक्रमा में बहुत शक्ति होती है। आप मंदिर जाते हो तो परिक्रमा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। धरती माता भगवान सूर्य नारायण की परिक्रमा कर रही है, ऐसा विज्ञान मानता है। बोलो एजुकेटेड ब्रदर्स, धरती सूर्य को राउंड मारती कि नहीं? चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है कि नहीं? एक छोटे से परमाणु के केंद्र के चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? सारी सृष्टि परिक्रमा से ही टिकी हुई है। परिक्रमा में बहुत शक्ति होती है। गाय माता में सकल देवता है, सर्वे देवा गवा मंगे, 33 कोटि देवी देवता भगवती गौ माता के पवित्र तन में निवास करते हैं। जब कोई स्त्री के गर्भ में बच्चा हो और वो स्त्री अगर 7 या 9 परिक्रमा गौ माता की करे, तो उस परिक्रमा के प्रभाव से उन दिव्य देवताओं की दिव्य सतोगुणी शक्तियां गर्भ में बैठे बच्चे को प्राप्त होती है। उसी के प्रभाव से बच्चा सतोगुणी होकर के बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करने वाला होता है। आजकल माँ बाप कहते हैं कि हमने तो हमारे माँ बाप की बहुत सेवा की, पर आजकल के बाल बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते। तो आप लोग जब गर्भ में थे ना, उस समय आपके घर में गौ माताएं हुआ करती थी और आपकी माता ने, अरे भाई चलो, ये सूत्र पता नहीं था तो भी हर घर में गाय माता होने के कारण गर्भ में जब बच्चा होता भारी काम भले ही नहीं करती, लेकिन गाय माता को घास जिमा दिया, पानी पिला दिया, उसी में दिन भर में 5-7 परिक्रमा हो जाती। इसलिए बच्चे इतने गजब के होते थे कि माँ बाप की सेवा करते थे। आज गर्भ में बच्चा है और कुत्ता लेके घुमा रहे हैं बाजार में, तो फिर बच्चे कुत्ते जैसे होंगे कि नहीं होंगे?
भैंस के चक्कर काट रहे हो तो बच्चे पाडे जैसे होंगे कि नहीं होंगे? सीधी सी बात है भाई, घनी कोई उलझोड़ी बात को नहीं। जब गर्भ में, अरे घर में अभी नहीं है तो गौशाला चले जाओ ना, दिक्कत क्या है? आपके घर में भी गोमाता विराजमान नहीं है तो 9 महीने गौशाला जाओ। जिस बच्चे को जन्म लेने के बाद 9 साल तक ऑटो में बैठ के स्कूल छोड़ने जा सकते हो, तो उसकी जन्म से पहले ही उद्धार के लिए 9 महीने तक ऑटो में बैठ करके गौशाला क्यों नहीं जा सकते? जिसकी एजुकेशन पर, शिक्षा पर करोड़ों रुपए बाद में खर्च करने के लिए तैयार हो, तो 2-4 हजार रुपए अगर गर्भ में बैठा है तब खर्च कर डालो, तो बाद में खर्च करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आज जयपुर से पधारे आदरणीय सुगन जी भाई साहब एक बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि एक बहुत अच्छा प्रयोग आजकल चला, विद्या भारती की कुछ बहनों द्वारा एक प्रयोग किया गया कि 9 महीने तक पंचगव्य का सेवन, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का रस का सेवन उन बहुओं ने किया जिनके गर्भ में बच्चे थे। फिर उनके बच्चों, ये पिछले 10-12 साल से प्रयोग चल रहा था, जब उनके बच्चे जन्मे, थोड़े से बड़े हुए, उनको गीता जी पढ़ने को दी, उन्होंने श्लोकों को याद किया। जो बड़ा आदमी, होशियार आदमी, एजुकेटेड आदमी 50-50 बार पढ़ करके उन श्लोकों का उच्चारण नहीं कर सकता, उन श्लोकों को 2-5 बार दोहराया, और जब गीता जी वापस लेकर के उन बच्चों को बोला कि भाई पहले अध्याय का 4था श्लोक बोल दे, तो धड़ाधड़ उन्होंने बोल करके बता दिया। ये सत्य नवीन प्रयोग है, ये सच्चाई है मेरे भाई बहनों। जब गर्भ में बच्चा हो उस समय सजग हो जाओ, और दूध भी भगवती गोमाता का ही पियो, क्योंकि 9 महीना नारी जेड़ो पीवेली दूध, 9 महीना के बाद भी के बेड़ो होवेलो पूत। गाय माता का दूध पीने पर पुत्र बछड़े जैसा होगा। बछड़े और गाय माता में कितना प्रेम होता है ये आपको पता है, मैंने पहले संकेत में बताया भी था। लेकिन भैंस और पाडे में प्रेम नहीं होता है, तनिक भी प्रेम नहीं होता है। तो गाय माता को दूध 9 महीना तक पियोला तो टाबर बछड़ा जड़ो होवेला, जो था के पाछे पाछे फरेला, और 9 महीने तक दूध अगर भैंस का पिया तो बच्चा 100% पाडे जैसा होगा। वो आपकी कदापि सेवा नहीं करेगा। इसलिए 100 रुपया लीटर भी मिले, लेकिन दूध देसी, अरे आपके तो 80 रुपया लीटर में अठे डेयरी वाला व्यवस्था कर रहा है देसी गाय माता की। मैं तो निवेदन करता हूं कि 100 रुपया किलो भी अगर देसी गाय को दूध मिले तो सस्तो जान दो, क्योंकि 1 लीटर देसी गाय माता के दूध में लगभग 90 रुपया को तो सोनो पाया करे। अच्छा थई बताओ, दूध को रंग, भैंस का दूध को रंग कड़ो होया करे सफेद, और देसी गाय माता को दूध को रंग कड़ो होया करे पीलो। कोई भैंस ने थे हल्दी खिलाया करो काई, केसर खिलाओ काई, नहीं खिलाओ नहीं। जो घास भैंस खाती है वही घास आप भगवती गौ माता को जिमाते हो, फिर भी गौ माता जी का दूध पीला होता है। क्यों? कारण पर जाइए। भगवती गौ माता जी की पीठ पर जो कुकुद होती ना, पहाड़ी जैसी आकृति, पिरामिड जैसी आकृति, मंदिर के शिखर जैसी आकृति होती कि नहीं होती है? होती है। उस गौ माता की कुकुद के अंदर सूर्य केतु नाम की नाड़ी रहती है। वो सूर्य भगवान के प्रकाश में सक्रिय होकर के सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से लिक्विड गोल्ड साल्ट, तरल स्वर्ण क्षार नाम का तत्व प्रवाहित करती है। वो भगवती गौ माता जी के दूध में मिलता है। उसी के प्रभाव से दूध का रंग पीला होता है, और उसी पीलेपन के कारण बच्चे में दिव्यता आती। वो 90 रुपए का तो सोना सोना ही है, तो दूध को मुफ्त को हो गयो। आयुर्वेद के अंदर विशेष बीमारियों में स्वर्ण भस्म दी जाती है। भस्म को पचाने में बड़ी शक्ति लगानी पड़ती है शरीर को, लेकिन गौ माता के दूध में जो लिक्विड गोल्ड साल्ट है वो तुरंत पचता है। और गौ माता का दूध जब माँ पीती है तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी भी नहीं रहती है। आजकल देखना सज्जनों, ज्यादातर माताएं जब गर्भ धारण करती है तो डॉक्टर जी के पास ले जाते हैं। डॉक्टर जी के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर जी सबसे पहले HB ही चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन खून का लेवल क्या है। गर्भावस्था में माताओं का खून का हीमोग्लोबिन का लेवल चाहिए 14 ग्राम 16 ग्राम, लेकिन आजकल मिलता है 7 ग्राम 8 ग्राम।
क्यों? क्योंकि गाय माता का दूध तो मिलता नहीं, भैंस का दूध पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं। अब हीमोग्लोबिन डाउन होगा तो डॉक्टर देगा उसको हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवाई। डेक्सोरेंज, आर्बिटोन नाम की जो दवाइयां मिलती है बाजार में, इस प्रकार की दवाइयां जो कत्ल खाने में गौमाताओं की हत्या के बाद जो खून खरीदा जाता है उसी के तत्वों को निकाल करके ये दवाइयां बनती है। अब सोचो, पेट में टाबर पड़ रही हो और आप गाय माता के खून से बनी दवाई पीवोला तो टाबर राम जी जोड़ो होवेला कई, वो तो राक्षसी जन्मेला। जी पेट में ही गाय माता को खून पी लियो, वो बड़ो होन था, सबको खून चूसे तो कोई बहुत बड़ी बात होने वाली को नहीं। इसलिए कितना भी महंगा मिले मेरे भाइयों और मेरी माताओं, देसी गाय माता का, वैसे तो जीवन भर ही देसी गाय माता का दूध पीना चाहिए। भैंस के दूध में कई प्रकार के नुकसान करने वाले तत्व है। जर्सी के दूध में तो साक्षात जहर ही है। देसी गाय माता का दूध यूं तो नियमित रूप से कम पियो, 1 लोटो भर नहीं मिले तो आधो कप ही पियो, लेकिन देसी गाय माता का दूध ही पियो। और गर्भावस्था में तो विशेष रूप से देसी गाय माता का दूध ही पीना चाहिए। तो जो नारी उत्तम संतान चाहती है वो प्रातः उठ करके गौमाता को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करे और भगवती गौमाता जी के दूध का सेवन करे, केसर डाल करके सेवन करे। बच्चा बुद्धिमान भी होगा और बच्चा माता पिता की सेवा करने वाला भी होगा। अगर विधिवत रूप से, एक सूत्र और भी बताया है महापुरुषों ने, 9 महीने तक पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, इन 5 चीजों से मिलकर के पंचगव्य बनता है। अगर नियमित रूप से 9 महीने तक कोई माई पंचगव्य का प्राशन करती है, पंचगव्य का सेवन करती है, तो इस कॉकरोच से डरने वाले बच्चे पैदा होने वाले जमाने में भी शिवाजी और महाराणा प्रताप को पैदा किया जा सकता है। मैं देखता हूं, अगर कहीं 2-4 नौजवान बैठे हो ना आधुनिक, और एक कॉकरोच आ जाए तो आउच ऊच करते हुए उछलते हैं जैसे कोई स्प्रिंग लग गई हो उनको पैरों में, चूहे से डरने लग गए। क्यों? क्योंकि गौ माता के दूध में भय मुक्तता की शक्ति है। गौ माता का दूध पीने वाले का कलेजा मजबूत हो जाता है, उसको छोटी मोटी चीजों से डर नहीं लगता है। और आप तो जानती हो ना, पहले जब कोई लड़ाई झगड़ा होता और चुनौती देते तो कैसे देते कि थारी माँ को दूध पियो हो तो आजा, बोलता कि कौन नहीं बोलता। अब माँ तो गाय माता है, जन्म देने वाली माँ तो 12 महीना दूध पिला दियो, बाद में कौन सी माँ को दूध पियोला? गाय माता को। तो जो गाय माता का दूध पीने वाला है वही तो कह सकता है कि मैं हमारी माँ को दूध पियो, देखा दिखा दे तू काई करसिया। और जी भैंस को दूध पियो वो कह सके गई, वो तो डरपोक होवे लो। और गीता जी के 16वें अध्याय का प्रथम श्लोक कहता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में भय मुक्तता नहीं, उसकी तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम तपश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च पार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधश्च त्यागः शान्तिर्पैशुनम दया भूते स्वलोलुप्त्वम मार्दम हित्रचापलम तेज क्षमा घृति शोच मद्रोहो नातिमानता भवन्ति संपदम देवीं बीजातस्य भारत दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च ज्ञानम चापि जातस्य पार्थ संपदमासुरीं देवी संपदि मोक्षाय निबंधा आसुरीमता मासुस संपदम देवीं बीजातस्य भारत। भयमुक्त संतान चाहते हो आप तो भगवती गौ माता का दूध पीना पड़ेगा। और नंदी बाबा की परिक्रमा करो तो और भी बच्चा बलवान होता है सांड बाबा की परिक्रमा करने से। तो गौ माता गर्भ में बैठे बच्चे को बदलने की शक्ति रखती है।